नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्यन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग जनसंचार का अर्थ, परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जनसंचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, जन धन संचार। संचार के जैसा हम शाब्दिक अर्थ जानते ही हैं, फिर भी हम देख लें कि जन मतलब होता आदमी, व्यक्तियों को सूचनाएं देने वाले माध्यम को हम जनसंचार के नाम से जानते हैं। अब व्यक्ति नाना प्रकार के माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त करता है, तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जनसंचार के जो माध्यम होते हैं वह व्यक्ति को आसपास, दूर दराज यानी उसके चारों दिशाओं में जो घटने वाली घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से अवगत कराने का प्रयास ही जनसंचार है। तो जनसंचार का क्या अर्थ हो सकता है? जनसंचार का आशय यही है कि जनसंचार का आशय यही है कि व्यक्ति के आसपास, पास पड़ोस, दूर दराज या चारों दिशाओं में जो घटने वाली घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं या सूचनाओं को व्यक्ति तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। तो जनसंचार के अनेक माध्यम भी होते हैं। सूचनाएं कहीं कहीं हमें परंपरागत माध्यमों के माध्यम से पहुंचती है, जैसे पत्र है, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं जो जनसंचार है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इत्यादि के माध्यम से भी सूचनाएं हमारे पास पहुंचती हैं। इस तरह से हम देखेंगे। आइए हम देखें कि जनसंचार का उपयोग किस प्रकार से मानव के जीवन में है। आइए पहले हम अध्ययन करें कि जनसंचार का अर्थ में दो शब्द हैं। पहला है जन, दूसरा संचार। संचार शब्द का अर्थ समझे। संचार शब्द संस्कृत भाषा के चर धातु से निकलता है, जिसका अर्थ होता है चलना या संचरण करना। संचरण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचाना ही संचरण कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसके लिए कम्युनिकेशन शब्द चलता है। संचार के साथ जन शब्द जुड़ने से जनसंचार शब्द बनता है। जन का अर्थ भीड़, समूह तथा जन समुदाय से। मनुष्य के संदर्भ में जन का अर्थ है बड़ी संख्या में एकत्र लोग। यदि जन शब्द को संचार का विशेषण माने तो इसका अर्थ होगा बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना या सम्मिलित करना। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जनसंचार का जो माध्यम है वह मनुष्य के इर्द गिर्द घूमने वाली प्रणाली है और मनुष्य को सूचनाएं देने वाली प्रणाली है, माध्यम है। कहते हैं बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना या सम्मिलित करना। बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित जो करे और सम्मिलित करे, अर्थात जब संचार की प्रक्रिया या संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो वह जनसंचार कहलाता है। कहते हैं जब संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और दूसरे स्थान से संदेश जब हमारे पास आते हैं, इस तरह संदेशों का आदान प्रदान जब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसको हम जनसंचार के नाम से जानते हैं। जनसंचार की बहुत लोगों ने परिभाषा दी है कि जोसेफ डिनिटी ने भी जनसंचार बहुत से व्यक्ति में एक मशीन के माध्यम से सूचनाएं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। तो उन्होंने मशीन का प्रयोग किया है। टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, सिनेमा, कंप्यूटर इत्यादि ये भी है। लेकिन आगे देखते हैं दूसरे परिभाषा की तरफ। जी.एस. मेहता जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना। इस तरह से हम डी.एस. मेहता का यदि हम परिभाषा का विश्लेषण करें तो हमें यह मिलता है कि जनसंचार लोगों को बस सूचना ही नहीं देता है, बल्कि लोगों के मनोरंजन करने का भी
काम करता है और लोगों के विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का भी काम करता है। जॉर्ज ए मिलर के अनुसार यदि हम देखें तो जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यही सबसे सटीक होता भी है और यही वास्तविक होता है कि जनसंचार का जो वास्तविक अर्थ होता है, जो वास्तविक कार्य होते हैं, वह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये आप ये परिभाषा आप याद करेंगे कि जनसंचार का सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जॉर्ज ए मिलर की परिभाषा सबसे सटीक है। परिभाषाएं बहुत ज़्यादा हैं। जोरिमस पारेख, जनसंचार का अर्थ है जन के लिए संचार के माध्यम। जनसंचार का अर्थ है जन के लिए संचार के माध्यम। वहीं किड ने कहना है कि संचार का लक्ष्य समान विषयों पर मस्तिष्क में मेल स्थापित करना। लॉरेंस लेप्सी के अनुसार संचार वह माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों से दूसरे को अवगत कराता है। लॉरेंस लेप्सी, ये वाली परिभाषा भी बहुत सटीक है कि संचार वह माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों से दूसरे व्यक्ति को अवगत कराता है। ये भी सही है। लुई एलज का कहना है कि व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे से जोड़ने का पुल संचार है। कहना है व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे से जोड़ने का जो पुल है वह संचार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो माध्यम है वही क्या है, जनसंचार है। तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। आगे हम यदि हम ले जाएं तो AFG मेयर के अनुसार मानवीय विचारों और सम्मतियों के का शब्दों, पत्रों या संदेशों के जरिए आदान प्रदान माध्यम। अब देखिए जनसंचार के माध्यम तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ परंपरागत होते हैं, कुछ आधुनिक होते हैं। तो आइए हम परंपरागत माध्यम की तरफ पहले प्रकाश डालते हैं। जनसंचार के माध्यम, माध्यम क्या होता है? सहारा, जिसके सहारे हम व्यक्ति को सूचनाएं दें, उसको जनसंचार के माध्यम कहते हैं। जनसंचार के माध्यम है समाचार पत्र, रेडियो, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीविज़न भी है, फिल्म, कंप्यूटर आदि। आमतौर पर जनसंचार शब्द का प्रयोग आमतौर पर जनसंचार शब्द का प्रयोग टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म या संगीत रिकॉर्ड आदि के माध्यम से सूचना, संदेश, कला और मनोरंजन सामग्री के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, रेडियो, टीवी, फिल्म, संगीत, रिकॉर्ड आदि को जन माध्यम की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनसंचार के जो माध्यम हैं विभिन्न प्रकार के हैं। पहला है समाचार पत्र, रेडियो। समाचार पत्र को देखें या रेडियो को देखें। टेलीविज़न है। पर आप देखेंगे समाचार पत्र, आप जैसा जानते हैं समाचार पत्र को प्रिंट माध्यम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम माध्यम से जानते हैं? प्रिंट माध्यम। इसे मुद्रण भी माध्यम बोलते हैं, अस्थाई माध्यम भी होता है। जैसा हम जानते हैं कि समाचार पत्र यदि हमारे आपके घर आता है, यदि हम आज उसे पढ़ लें, नहीं पढ़ पाए, दोपहर में पढ़ लेंगे, सुबह का आया समाचार पत्र, शाम को पढ़ लेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे। कुछ कठिन लगे तो हम अपने किसी आस पड़ोस के या अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के सानिध्य में जाकर उस लाइनों को समझने का प्रयास करेंगे। ये होते हैं संचार। ये क्या होते हैं? जनसंचार का सबसे परंपरागत माध्यम है जिसको हम समाचार पत्र के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा जो हम देखते हैं रेडियो। रेडियो, टेलीविज़न
रेडियो जो ऐसा हम जानते हैं कि सूचना के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति लेके आया। रेडियो जनसंचार का वह माध्यम है जो बहुत कम से कम समय में देश में घटने वाली घटनाओं को देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने में सफल है, सक्षम है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है। रेडियो को श्रव्य माध्यम के नाम से भी जानते हैं। श्रव्य मतलब सुनने वाला। समाचार पत्र को हम दृश्य माध्यम के नाम से जानते हैं। दृश्य मतलब देखने वाला। तो रेडियो जो है वह क्या है? श्रव्य है। रेडियो की विशेषता क्या है? बहुत कम समय में देश में घटने वाली घटनाओं को देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने में सफल है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है? वह है रेडियो। ठीक, आगे देखते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न दूरसंचार का सबसे क्रांतिकारी माध्यम है जिसको हम श्रव्य और दृश्य दोनों इसमें होते हैं। श्रव्य मतलब सुनाई भी देता है, दृश्य मतलब दिखाई भी देता है। यह जो माध्यम होता है इसके माध्यम से हम किसी खबर या सूचनाओं को देखते हैं तो बहुत जल्द ही हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि उस घटने वाली घटनाओं के बारे में फिल्म भी बनाई जाती है और एंकर उसके बारे में पीछे से बताता भी है। जैसे आप देखेंगे कि बाढ़ का या नदी का पानी अत्यधिक बढ़ जाने के कारण जो बाढ़ के नदी के सीमावर्ती इलाके हैं उसमें बाढ़ जैसी आशंका बन गई है। तो ऐसे स्थिति में नदी के पानी के सचित्र वर्णन का भी फिल्म दिखाया जाएगा और एंकर उसके पीछे से बताएगा कि कोसी नदी का पानी अपने जल स्तर से काफ़ी ऊंचाई पर बढ़ जाने के कारण कोसी नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ की समस्या जैसे हालात बने हुए हैं, वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से यह अब टेलीविज़न माध्यम होता है जो श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों का संयुक्त मेल होता है, जिसमें आसानी से हम किसी समाचार को सुनते हैं और देखते हैं तो हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं या जान जाते हैं। फिल्मों में देखते हैं। फिल्मों में हमें फिल्मों की कहानियों के माध्यम से शॉर्ट फिल्मों में लगभग 2 से 3 घंटे की फिल्में होती हैं, उसके माध्यम से समाज में किस तरह से लोग हैं और किस तरह से हमें समाज में रहना चाहिए, एक आदर्शपरक जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, यह हमें फिल्मों के माध्यम से हमें दिखाई देता है। फिर कंप्यूटर तो समझिए कि सूचना के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रयास है, एक क्रांति है, सूचना क्रांति कहें। इसके आने से व्यक्ति के हाथ में सूचनाएं हो गई हैं और जैसी चाहिए वैसी सूचनाएं व्यक्ति क्या करता है, कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लेता है। आमतौर पर जनसंचार शब्द का प्रयोग टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म या संगीत रिकॉर्ड आदि के माध्यम से, आमतौर पर समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म या संगीत रिकॉर्ड आदि के माध्यम से सूचना, संदेश, कला और मनोरंजन सामग्री के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं किसका किया जाता है। आमतौर पर समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, रेडियो, टीवी, फिल्म, संगीत, रिकॉर्ड आदि को जन संचार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आप देखिए माध्यमों की जो विशेषताएं होती हैं, आप देखेंगे कि जनसंचार जो माध्यम होता है कि जो सबसे प्राचीन माध्यम होते हैं जिसको हम पत्र पत्रिकाएं कह सकते हैं, समाचार पत्र कह सकते हैं, ये हमारी लिपि भाषा में होते हैं और लिपि भाषा में होने के कारण हम इसे अस्थायी रूप से, जैसे हमारी किताबें हैं, किताबें क्या हैं, ये अस्थायी माध्यम है। हम भी पढ़ें, हमसे पहले हमारे गुरुजी भी पढ़ें, आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, उनके आने वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरह से
यह अस्थाई माध्यम है। एक बार व्यक्ति ने इसको लिख दिया, सिद्धांतों की खोज कर दी। न्यूटन कब के बहुत पहले उन्होंने अपनी थ्योरी का प्रयोगशाला के माध्यम से खोज किया, आज उनकी थ्योरी चल रही है। मुंशी प्रेमचंद जी 1880 ईस्वी में पैदा हुए, 1936 में मर गए, फिर भी उनकी लिखी हुई जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, वह सब आज भी हमारे बीच में है। हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आने वाले। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो होते हैं, यानी जो लिपिबद्ध होता है, वह क्या होता है, वह अस्थाई होता है। ठीक। और जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये मौखिक संचार हुआ। तो हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, बच्चे हमारी आवाज़ के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से संचारित हो रहे हैं। लेकिन वहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनसंचार का जो अप्रत्यक्ष माध्यम है, वह बहुत प्रभावशाली है। क्यों प्रभावशाली है? क्योंकि वह लिखित रूप में है और आने वाले दिनों में भी वह लोग उसको जानेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए, जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं हैं। जनसंचार की एक विशेषता है कि जनसंचार द्वारा समाज की बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण संभव होता है। दूसरा देखें, जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके। जनसंचार एक माध्यम ऐसा है जिसमें विशेष विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनके अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके। वहीं जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजा जाता है। जनसंचार एक माध्यम है जिसका प्रयोग करके संदेशों को बहुत तीव्र गति से भेजा जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल आदि के द्वारा कोई भी संदेश तीव्र गति से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है, चाहे वह युद्ध हो, चाहे आपातकाल हो, चाहे वह दुर्घटना हो आदि के समय जनसंचार की मुख्य भूमिका होती है। जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जन सामान्य की प्रतिक्रिया का पता चल जाता है। यह भी देखें कि इसमें जन सामान्य के प्रतिक्रिया का भी पता चल जाता है। जैसे जगह जगह महंगाई के लिए लेकर विद्रोह होते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध होता है और लोग अपनी मांगों को रखते हैं, तो इस तरह का भी पता चल जाता है। जनसंचार का प्रभाव गहरा होता है और उसे बदला भी जा सकता है। जनसंचार का प्रभाव जो गहरा भी है उससे भी बदला जा सकता है। जनसंचार एक तरफा होता है। जनसंचार को कहें तो हम एक तरफा भी होता है। अब आप देखें कि जनसंचार के कार्यों में हम देखें तो जनसंचार के 3 मूलभूत काम माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आप लोग देखिए इसको कि जनसंचार के 3 महत्वपूर्ण मूलभूत कार्य माने जाते हैं। पहला है लोगों को सूचित करना। सबसे पहली प्राथमिकता क्या है जनसंचार की? कि लोगों को सूचना दीजिए, सूचित कीजिए। दूसरा है लोगों का मनोरंजन करना। दूसरी जो सबसे बड़ी काम है क्या है? लोगों का मनोरंजन करना। और जनसंचार का जो तीसरा कार्य है उन्हें समझाया या किसी काम के लिए मनाना। और उन्हें समझाना या किसी काम के लिए मनाना ये भी जनसंचार के काम हैं। तो 3 काम देखिए, लोगों को पहला सूचना देना, सूचित करता है जनसंचार के माध्यम से। फिर लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को मनोरंजित किया जाता है। फिर तीसरा उन्हें समझाना या किसी काम के लिए मनाना। तो इस तरह से हम देखेंगे सूचित करना, सूचनाओं का प्रसारण समाचार माध्यम का प्राथमिक कार्य है सूचनाएं देना। खबरें उपलब्ध कराकर हमारा सूचना स्तर बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में समाचार पत्र की अवधारणा में फर्क आता है। आज जा रहा समाचार माध्यम अब किसी माध्यम को जैसे को तैसा बताने का कार्य नहीं। समाचारों का वर्णन करने में से लेकर इनमें मानवीय अभिरुचि, विश्लेषण, फिगराइजेशन का भी शामिल कर दिया गया।
पत्रकारिता आज के सिर्फ पत्रकार ही नहीं रह गए हैं, वे आज समाचार विश्लेषक बन गए हैं जो किसी भी महत्वपूर्ण समाचार के आगामी प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल समाचार माध्यमों में सॉफ्ट स्टोरीज पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पहले वाले माध्यम में क्या है, कार्य में सूचनाएं देना, दूसरे वाले कार्य में देखिए मनोरंजन करना। जनसंचार का एक अत्यधिक प्रचलित कार्य लोगों का मनोरंजन करना भी है। रेडियो चाहे हो, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्म हो, सामान्यतः मनोरंजन के साधन समझे जाते हैं। समाचार पत्र में भी मनोरंजन के साधन आते हैं, जैसे कॉमिक्स हुआ, कार्टून हुआ, फीचर वर्ग, पहेली, चक्कर घिन्नी, इस तरह से होते हैं। तीसरा देखें लोगों के किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, किसी वस्तु, सेवा, विचार, व्यक्ति, स्थान, घटना इत्यादि के प्रति लोगों को समझाने या प्रोत्साहित करने के लिए भी जन माध्यमों को औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जन माध्यमों की अलग अलग प्रकृति और पहुँच होती है, चाहे प्रसार हो, चाहे पाठक संख्या हो, चाहे श्रोता संख्या हो या दर्शक संख्या। इस तरह से लोगों को सूचनाएं दी जाती हैं। विज्ञापनदाता, जैसे आप देखते हैं ना पेपर में विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन एजेंसियां इन माध्यम की प्रकृति को पहचानते हैं, संदेश की प्रकृति को लक्षित करने का कार्य ध्यान से निर्धारित किया जाता है, उसे माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ठीक, अब